अब यहां क्या हुआ कि स्वर्ग है, ये देवराज इंद्र की दरबार है, सभा है, और उस सभा में वशिष्ठ मुनि अपने यजमान की प्रशंसा कर रहे हैं तो विश्वामित्र मुनि सहन नहीं कर पा रहे। मैं नहीं मानता। हाँ, उसने कहा कि क्यों नहीं मानते हो, क्या दिक्कत है? क्या कि मैं साबित कर दूंगा, यजमानोस्ति में राजा हरिश्चंद्र प्रतापवान, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। सबसे बड़ी बात तो वशिष्ठ मुनि ये कह रहे हैं कि मेरा यजमान जैसा हरिश्चंद्र है वैसा न भूतो न भविष्यति, न हुआ आज तक न आगे हो पाएगा। ये बात कैसे कोई सहन कर सकेगा? वैसे तो कहा सही, क्यों आज तक कोई हरिश्चंद्र जैसा हुआ क्या आगे हो सकता है? नहीं हो सकता। सही कहा, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहते मैं झूठा साबित कर दूंगा। आजन्म संचितम सर्वम पुण्यम मम विनश्यतु। और यदि मैं उनको झूठा साबित नहीं कर दिया तो मैंने जीवन में जितना पुण्य किया है सब नष्ट हो जाए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ऐसे प्रतिज्ञा करके विश्वामित्र मुनि वहां से चल दिए। अब इधर देखो क्या हुआ। एक बार हरिश्चंद्र महाराज वन में घूमने के लिए गए। वहां एक सुंदरी सी नारी रो रही है। रोते हुए नारी को देखकर उनके पास चले आए। हरिश्चंद्र पूछा कि क्या बात है देवी, तुम कौन हो? काचत्वं विजने घोरे। हे देवी, इस निर्जन घोर वन में तुम कौन हो, क्या कर रही हो? कस्ते भर्ता पिता अथवा, तुम्हारा पति कौन है अथवा तुम्हारा पिता कौन है? ब्रूहि दुखम बरारोहे स्वस्था भव कृशोदरी। अपना दुख बताओ और स्वस्थ हो जाओ, चिंता न करो, विश्वास करो, मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, तुम्हारा दुख दूर करूंगा। उस नारी ने कहा, हे महाराज, मेरे दुख का क्या बताऊं? एक तपस्वी मुनि विश्वामित्र हैं जो वन में कठोर तप कर रहे हैं और मुझे सताते हैं। मेरा नाम कामना है, मेरा नाम कामना है। हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम धीरज धरो, मैं जाता हूं, विश्वामित्र मुनि को समझाऊंगा कि किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। विश्वामित्र मुनि के पास आए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ तरसा तपसालम अतः परम। हे मुनिवर, हे विश्वामित्र महाराज, अलम बहुत हो गया, उठिए, अब तपस्या मत करिए। महाराज, मेरे शासन में, मेरे राज्य में इतना घोर तप करने की किसी को क्या आवश्यकता है? हाँ, इतनी कठोर तपस्या क्यों करना, और वो भी किसी को सताने के लिए? आप तो यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बात कह दिए। और लोक पीड़ा करम घोरम तप के नापि कर ही चित। हे मान्यवर, दूसरों को सताने के समान कोई पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बात याद रखना। 18 पुराणों का सारांश क्या है? बोले 2 वाक्य है। क्या? परोपकारः पुण्याय, पुण्य करना चाहते हो तो परोपकार करो, और यदि पाप करना हो तो किसी को कष्ट देना शुरू करो। याद रखना बस। तो ठीक है, समझा बुझा करके महाराज चले आए। विश्वामित्र मुनि तो सब तैयारी में थे ही। अच्छा ठीक है, तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया तो मैं भी तुम्हारा ध्यान
भंग कर दूंगा, तुम्हारा अभिमान भंग कर दूंगा। विश्वामित्र मुनि ने अपनी तपोबल से एक जो है एक राक्षस सूकराकृति का, सुअर के जैसा एक राक्षस प्रकट कर दिया। कहा कि जाओ हरिश्चंद्र महाराज की राजधानी में जो सबसे सुंदर बगीचा है फूलों का, उसको विध्वंस करो। वो वहीं चला गया और उसके बगीचे का विध्वंस हो रहा था। लोगों ने जा जाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे किसी से कुछ हुआ नहीं। उन लोगों को ही मार देता पटक पटक के। सैनिकों ने जाकर महाराज से कहा तो महाराज उसके पीछे धनुष बाण लेकर भागे, और भागते 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 एकदम घने जंगल में चले आए। रास्ता ही भटक गए। वो सूकर तो कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज रास्ता भटक गए। अब कहाँ चले? एक तालाब मिला, तालाब सरोवर में प्यास बुझाई, थकान दूर कर रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में वही विश्वामित्र मुनि आए, रूप बदलकर। राजा ने प्रणाम किया, ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया और बताया कि मैं एक सूकर को मारने के चक्कर में इधर आया, भटक गया हूं महाराज, रास्ता मुझे मार्ग बता दीजिए। हाँ, पंथानम दर्शय विभो ब्रजामि नगरम प्रति, रास्ता बताइए नगर का। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप राजधानी जाना चाहते हैं? हाँ महाराज, मैं आपको मार्ग बता दूंगा। हाँ महाराज। और राजा ने कहा महाराज आप भी मेरी राजधानी आइए, आपके जो इच्छा होगी हम आपकी सेवा करेंगे। धनेच्छा यदि ते ब्रह्मन यज्ञार्थम, यदि आप कोई यज्ञ करना चाहते हो, धन की इच्छा है तो मैं धन, पर्याप्त धन आपको दूंगा, आप मेरी अयोध्या आइए। विश्वामित्र मुनि सब समझ रहे थे। कहा कि मुझे धन की इच्छा नहीं महाराज, परंतु आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप स्नान करिए, फिर आप दान करिए। ब्राह्मण की आज्ञा हुई। राजा हरिश्चंद्र ने पहले स्नान कर लिया और स्नान करके तर्पण किया। क्या किया? तर्पण किया। जैसे आप लोग स्नान करते हैं नदी में, कभी कभी स्नान करते हैं कि नहीं करते? तो स्नान करने के बाद क्या करते हैं? आप देखोगे बहुत लोग ऐसे पानी ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं? वो तर्पण करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता, देखा देखी ऐसे ऐसे करते हैं, है कि नहीं? लेकिन जान लो आपको उसका फल मिलेगा, है कि नहीं? तो क्या करना, बहुत सिंपल तरीका है। आप पूरब की तरफ मुख करना, खड़े खड़े पानी में भगवान विष्णु सहित समस्त देवताओं को जल प्रदान करना। सब इस जल से प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आप संस्कृत नहीं आती, आपको कोई चिंता नहीं है। देवताओं को, ईश्वर को, भगवान को सब भाषा मालूम है। उत्तर की तरफ खड़े हो जाइए। आपके जितने गुरुजन हैं, समस्त ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञाता ज्ञात संतों को मेरा प्रणाम, मेरा ये जल स्वीकार करें। कितना सहज हो गया। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और वहां शुरू करें, धर्मराज को मेरा प्रणाम, जल स्वीकार करें। मेरे समस्त पूर्वजों को प्रणाम, मेरा जल स्वीकार करें। और एक मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर तरफ यही मंत्र रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी छोटी सी बात है, लोग करते तो हैं लेकिन पता नहीं होता है। तो स्नान के बाद देखिएगा, राम जी ने भी स्नान किया तो तर्पण किया। अभी हरिश्चंद्र महाराज स्नान किए तो तुरंत तर्पण करते हैं। तर्पण करना मतलब किसी को तृप्त करना, प्रसन्न करना, ये अर्थ होता है। तो स्नान किया, राजा ने तर्पण किया। तब ब्राह्मण से कहा, महाराज अब स्नान और तर्पण के बाद एक चीज बाकी है, दान। कृपा करके आप मांग करें, हम वही दान करके हम प्रसन्न हो जाएंगे। आप जो मांगेंगे
गौ मांगेंगे, भूमि मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, हाथी मांगेंगे, अश्व मांगेंगे, रथ मांगेंगे। विश्वामित्र ने कहा महाराज आप दानी हैं, यह तो हमने स्वर्ग में वशिष्ठ मुनि के मुख से सुना था। पृथ्वी पर आपके समान दानी नहीं है, हमने यह भी वशिष्ठ मुनि से सुना था। इसीलिए महाराज मैं चाहता हूं, मेरा एक पुत्र है जिसका विवाह होने वाला है। ये सब क्या है? विश्वामित्र मुनि क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, लेकिन एक समस्या उपस्थित है, क्योंकि विवाह के लिए धन चाहिए। इतना कहकर तुरंत विश्वामित्र मुनि ने एक अपनी माया से ही क्या कर लिया? अपनी माया से एक सुंदर पुत्र और एक कन्या प्रकट कर दिया। विश्वामित्र तपस्वी हैं, एक कन्या और एक पुत्र दोनों प्रकट किया। कहा महाराज ये कुटिया में देखिए ये बच्चे हैं, आओ बच्चे बाहर आ जाओ। बच्चे बाहर आ गए, इन्हीं का विवाह करना है, आशीर्वाद दीजिए और कुछ धन प्रदान करिए। तो साथ ही विवाह मंडप भी दिखा दिया कि इसका विवाह करना, विवाह का मंडप भी तैयार है। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप प्रतिज्ञा तो कर ही चुके हैं, तो आप दान कर दीजिए। वर के दहेज के रूप में यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा थी। विश्वामित्र मुनि तो बूढ़ा ब्राह्मण बने हुए ना, बचपन से मेरी पत्नी की इच्छा थी मैं अपने बेटा को राजा बेटा बनाऊंगी, और कहकर ब्राह्मणी मर गई थी तो इच्छा पूरी हुई नहीं। हमारी इच्छा है कि यह राजा बन जाए, तो आप यदि देना ही चाहते हैं तो इस बालक के लिए अपना राज्य दान कर दीजिए। वाह! अब राजा तो वचनबद्ध थे कि नहीं? जो मांगेंगे वो दूंगा। ठीक है, राज्यम देहि महाराजा वराय सपरिच्छदम। इस प्रकार अपने तीक्ष्ण बुद्धि से विश्वामित्र मुनि ने राज्य ही मांग लिया। राजा वचनबद्ध थे, मना नहीं कर पाए। दत्तम, क्या कहा? मैंने दे दिया महाराज। हाथ में गंगा जल लिया और छोड़ दिया। इत्युक्तवान राज्यम अविचार्य, राजा ने बिना विचारे दान कर दिया। परंतु दक्षिणा के लिए कुछ नहीं बचा। विश्वामित्र ने कहा राजन, दान कभी भी बिना दक्षिणा का नहीं होता है, दक्षिणा भी दीजिए। दक्षिणाम देहि राजेंद्र दान योग्यम महामते, दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत। महाराज मनु ने कहा है दक्षिणा के बिना दान बेकार हो जाता है। और दान का, दक्षिणा का नियम है दशांश दक्षिणा। जितना आप दान कर रहे हैं उसका दशांश दक्षिणा होनी चाहिए। ठीक है जी? आज आप ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत लगाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। आज या कल कहीं हम गए तो किसी ने प्रणाम किया तो 100 रुपया चढ़ाया। कितना? 100 में से कोई थी, उसने कहा कि गुरुजी सिक्का नहीं है, 1 रुपये का सिक्का नहीं है। दूसरे ने भी 100, उसके पास भी नहीं था। तो एक कहता है कि खाली ये रह गया। क्या बोली हो? यहाँ कहीं बैठे हो तो मालूम है क्या बोली कि खाली रह गया। मैंने कहा क्या खाली रह गया? बोले 1 रुपया नहीं है, सीधे 100 रुपया है। हमने कहा 100 रुपया तो है ना भाई, खाली क्या रह गया बताओ? आप लोग भी दान तो करते ही होंगे। 101 रुपया है ना, 1.25 रुपया, पहले 1.25 रुपया चलता था, 1100 रुपया है ना। तो उसमें 1000 दान हो सकता था, 1100 क्यों किया? 101 रुपया क्यों किया? 1001 रुपया क्यों किया? हाँ? ये ऊपर से 1 रुपया या 11 रुपया, ये क्यों? ठीक है?
ये आपको इसका रहस्य मैं आज बताता हूं। उसका रहस्य है, यदि आपने 100 रुपया देना है अपने जेब से निकालकर, चाहे 500 रुपया देना है अपने जेब से निकालकर आपने दिया, और देते समय कहीं आपके मन में ये ना हो जाए कि यार 400 में हो सकता था, 500 ज्यादा चला गया। कहीं आपके मन में ये हो गया कि 100 रुपया ज्यादा, दीदी ने तो 85 रुपया दिया, हम बेकार ही 100 रुपया दे दिए निकाल कर। ऐसा यदि आपके मन में हो गया तो आपको 100 रुपये का पुण्य नहीं मिलने वाला, बेकार हो गया। यदि आपने सोचा कि सबने 100 रुपये चढ़ाया, हमने महाराज जी को 500 रुपये चढ़ा दिया, ये तो लगता है ज्यादा चला गया क्या, तो आपको इसका फल नहीं मिलने वाला, पुण्य नहीं मिलने वाला, गया। इसीलिए क्या करते हैं कि 500 नहीं, 501 रुपया चढ़ाओ। 500 जब 501 रुपया बोलेंगे तो देखना जोर आदमी एक पर देता है। किस पर देता है? तो आपके नजरों में 1 रुपया पर गया। यदि मन में ऐसी भावना हो भी जाएगी कि ज्यादा हो गया, तो उस 1 रुपये का पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन 500 रुपये का पुण्य आपको मिल जाएगा पूरा पूरा सेफ। समझ गए? यानी 500 रुपया दक्षिणा, 1 रुपया भूयसी दक्षिणा। समझ गए? 500 रुपये का दान हो गया, 1 रुपया उसकी दक्षिणा हो गई। आपका ध्यान 1 रुपया पर जाएगा, 101 दिया तो 1 रुपया पर ध्यान जाएगा, 100 रुपये का पूरा पूरा फल आपको मिल जाएगा। एक बात और बताएं, हम एक और रहस्य बताते हैं। जैसे आपने 501 रुपया दान किया, तो निश्चित है कि आपका ध्यान 1 रुपया पर गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 500 का पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि वहां कोई खड़ा है आपके परिवार का, उसके मन में हो गया कि ज्यादा चला गया, तो भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए और 1 रुपया दीजिए, चाहे 10 रुपया दीजिए, कुछ ना कुछ और देना पड़ेगा, जिसको भूयसी दक्षिणा कहते हैं। इसका रहस्य हर कोई जानता नहीं। पहला है दान, फिर है दक्षिणा, और फिर है भूयसी दक्षिणा। ब्राह्मण देवता जानते हैं। आप करना कोई कार्यक्रम, तो वो आपसे दान करवाएंगे, दक्षिणा दिलवाएंगे, उसके बाद फिर एक दक्षिणा दिलवाएंगे, उसका नाम है भूयसी दक्षिणा। दातुम अहम उत्सृजे। चाहे वो 2 रुपया 1 रुपया जो भी कर देंगे कर देंगे। इससे क्या होगा? यदि किसी के मन में हो गया कि फलाने ने ज्यादा दे दिया, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, 1-2 रुपया का ही नुकसान होगा, लेकिन जो मेन दान किया उसका पूरा फल मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए बुद्धिमान जो लोग होते हैं, दान को 3 भागों में देते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में। एक बड़ा भाग होता है दान, उससे छोटा भाग होता है दक्षिणा, और उससे भी छोटा भाग होता है, उसको भूयसी दक्षिणा कहते हैं। लिख लेना आप इस बात को, ठोस बात है एकदम, लिख लेना, जिससे दान का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। अब समझ गए? जब भी दान करना हो तो कैसे दान करेंगे? 3 भागों में करना, ठीक है? दान, दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा। आज दान कर दिया महाराज हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि दान तो कर दिया महाराज, दक्षिणा दे दो। दक्षिणा के बिना दान आपका गया, व्यर्थ हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनि आप धीरज रखिए, मैं आपको दक्षिणा भी दूंगा, परंतु दक्षिणा कितनी देनी है यह तो बताइए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हेम भारद्वयम सार्धम दक्षिणाम देहि सांप्रतम। 2.5 भार सोना। एक भरी कितना होता है? 10 ग्राम को भरी कहते हैं ना। और 2.5 भार सोना हमको दीजिए, 2.5 भार सोना।
इतने में ही राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए। वे सारी बात जानबूझ करके बहुत चिंतित हुए कि राजा ने क्या किया। राजा का तो चिंता से ही शरीर क्षय हो गया। चिंतया क्षीयते देहो नास्ति चिंता समा मृति। चिंता के समान कोई रोग नहीं है। दूसरे ही दिन राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और अपने पुत्र रोहित के साथ में वैभवशाली अयोध्या नगरी को छोड़ करके मुनि विश्वामित्र को सौंप करके निकल पड़े। महाराज, मैं जरूर आपको दक्षिणा दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए तो मैं आपको दक्षिणा का प्रबंध करता हूं। और इतने में विश्वामित्र ने कहा कि मेरी दक्षिणा देकर जाओ, नहीं तो यदि नहीं दे पाओगे तो मैं छोड़ दूंगा। कहो कि नहीं दे पाऊंगा। तुम ये कह दो कि दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, दक्षिणा अवश्य दूंगा, थोड़ा समय दीजिए और धैर्य रखिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जरूर। वेदव्यास जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती को लेकर, पुत्र रोहिताश्व को लेकर के भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर की नगरी काशी में आए। जिस काशी से मैं आया हूं वही नगरी काशी है। वहां आज भी हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। प्रविश्य वसुधा पालो दिव्याम वाराणसी पुरी। दिव्य वाराणसी में आए और यहां राजा कुछ शांति महसूस किए। इतने में ही विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे। पूर्ण समासो भद्रम ते दीता मम दक्षिणा। हे राजन, 1 महीना पूरा हो गया, अभी तक आपने हमारी दक्षिणा नहीं दी है। नहीं दे पाएंगे तो मना कर दीजिए कि नहीं दे पाऊंगा, आप झूठे हो जाएंगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, आज अवश्य 1 महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी भी आधा दिन शेष है। हां, दूसरे दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आज ही दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तो श्राप नहीं दूंगा। कहकर विश्वामित्र मुनि चले गए। राजा चिंतित हो गए कि अब अपना शरीर बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन मुनिवर को दक्षिणा अवश्य प्रदान करूंगा। पत्नी ने कहा कि पहले मुझे बेच दीजिए, मैं बिक जाऊंगी और दक्षिणा पूरी हो जाएगी, आप रहने दें। तस्मान में प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम। शाम का समय जब हुआ, विश्वामित्र मुनि पुनः आए। आपका वचन सत्य हो तो दक्षिणा दे दो, नहीं तो शाप दे दूंगा, कहकर फिर चले गए। इतने में ही एक वेद पाठी ब्राह्मण आते काशी के, शिष्यों के साथ आते हुए राजा ने देखा। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि महाराज, इस अवस्था में मेरी एक मदद कर दीजिए, क्योंकि पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, ब्राह्मणों के सामने मांगने में कैसा शर्म, इसलिए मैं खुलकर आपसे कहता हूं कि महाराज, मेरे ऊपर कर्ज है मुनिवर विश्वामित्र का,
आप हमें, हमारी पत्नी आप अपनी सेवा में ले लीजिए और आप हमें 2.5 भार स्वर्ण प्रदान कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूं मेरे पास कितना धन है, दे दूंगा। ब्राह्मण राजी हुए, उनकी झोली में जो कुछ था उसने दे दिया। राजा ने रानी ने मिलकर विचार किया और कहा कि महाराज ये ले लीजिए। मुनिवर विश्वामित्र को प्रदान किया। कहा कि थोड़ा देर और रुक जाइए, मैं स्वयं को बेच करके पूरा करूंगा। यह सुनते ही विश्वामित्र मुनि ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर कहा कितना धन चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि नारी यदि स्वस्थ है, स्त्री यदि 32 लक्षणों से युक्त है तो उसका मूल्य होता है 1 करोड़। कितना होता है? 1 करोड़। और पुरुष यदि 32 लक्षणों से युक्त है तो उसका मूल्य होता है 10 करोड़। 32 लक्षणोपेता दक्षाशील गुणान्विता कोटि मौल्यम सुवर्णस्य स्त्रियः पुंसस्तदार्बुदम। 1 करोड़ स्त्री का। यह सुनकर हरिश्चंद्र मूर्छित से हो गए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने ना धन रख दिया, नीचे गमछा बिछाकर धन रख दिया उसके ऊपर, और रानी को हाथ और केस पकड़कर खींचना आरंभ कर दिया। रानी, हे आर्य, मुझे मेरे पुत्र को भली भांति देख लेने दीजिए, फिर आपके साथ चलूंगी। हे ब्राह्मण देवता, एक बार मेरे बेटे का मुखड़ा देख लेने दीजिए। पुत्र के पास गई और आलिंगन किया। रोने से शरीर भीग गया था माता का। माता का संकट देखकर पुत्र ने अंबा अंबा कहते हुए पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। विश्वामित्र मुनि जो स्वयं ब्राह्मण के भेष में थे, हे दासी, तो अब मेरी हो चुकी है, ममता का त्याग करो, कहते हुए जोर से डंडे से प्रहार किया। रानी, राजा और पुत्र रोते ही रहे। देखने वालों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो गया। यह दृश्य कौन वर्णन कर सकता है? रानी कहती, हे भूदेव, आप इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बिना मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मेरा मन इस बालक में लगा रहेगा। प्रसादम कुरु मे नाथ कृणीष्वेवं हि बालकं। अंत में ब्राह्मण ने धन देकर बालक को भी खरीद लिया। तब रानी ने राजा की प्रदक्षिणा की, चरण वंदन किया, पुनः राजा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जगदम्बा से प्रार्थना किया, हे माता, मेरा दुख का दिन निकल जाए तो पुनः स्वामी के दर्शन करूं, फिर से महाराज को पति रूप में प्राप्त करूं। यदि दत्तम यदि हुतम ब्राह्मणास्तर्पिता यदि तेन पुण्येन मैं भरता हरिश्चंद्रो वतु में पुनः। यही प्रार्थना किया, मेरे पति ने यदि धर्म की रक्षा की है और मैंने भी यदि निभाया है तो मेरा पति मुझे पुनः वापस मिले। ब्राह्मण पत्नी एवं पुत्र को खरीद कर ले गया। इधर राजा चिंता से उद्विग्न हो गए। कहने लगे, राजा विलाप ही कर रहे थे, इतने में विश्वामित्र मुनि फिर से आए। राजा ने प्रणाम करके दक्षिणा समर्पित किया। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, यह तो धन थोड़ा है, दूसरा यह धन तुम्हारे पास कहां से आया, क्योंकि अशुद्ध धन मैं दक्षिणा में नहीं लूंगा। हे मुनि, यह धन पत्नी और पुत्र को बेचकर मुझे मिला है,
थोड़ा रहा तो अभी तो मैं बाकी हूं, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अन्य दास्यामि भगवन कालः कश्चित् प्रतीक्षता, जो बचा है वह धन भी दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन कितना दिन का चौथा प्रहर भी निकल रहा है, मेरी प्रतीक्षा का यही अंतिम समय है, इसके बाद कुछ नहीं कहना। इतना कहकर वह धन लेकर क्रोधी विश्वामित्र मुनि चल दिए। व्यास जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र मुनि दक्षिणा लेकर जब चले गए तो राजा शोक में डूब गए। मैं धन से बिक जाने वाला प्रेत बन गया हूं, मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में अंधेरा होने से पहले मुझसे बात करे। काशी के सड़कों पर घूम घूम कर हरिश्चंद्र महाराज कह रहे हैं, कोई मुझे खरीद ले। एक चांडाल आया, चांडाल नहीं था, साक्षात धर्मराज चंडाल का वेश बनाकर बदल कर आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक नौकर की आवश्यकता है, तुम्हारा जो मूल्य है सो कहो, मैं देकर खरीद लूंगा। मेरा नाम प्रवीर है, तुम्हारा काम होगा मृतकों का वस्त्र लेना। बोलो करोगे? जो लाशें आएगी उसका कपड़ा लेना, वस्त्र लेना, यही तुम्हारा काम होगा, करोगे? हरिश्चंद्र सोचने लगा, मुझे चंडाल के हाथों में नहीं बिकना है। ब्राह्मण होता, क्षत्रिय होता, इनमें से कोई मुझे दास बना ले, लेकिन चांडाल के साथ, जिसके यहाँ का भोजन भी ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वो सदा मांस खाना होता है उनको, और अशुद्ध स्थान का पिंड उनको स्पर्श करना होता है। इतने में विश्वामित्र तुरंत आए। राजन, विश्वामित्र मुनि की आंखें क्रोध से लाल थी, अपनी क्रूर वाणी से कहते हैं, जब यह चंडाल तुम्हें इच्छा अनुसार धन देने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं बिक जाते? केवल ढोंग करते हो, मेरी दक्षिणा नहीं देते, मैं अभी श्राप दे दूंगा तुम्हें। हरिश्चंद्र ने कहा, मुनि मैं सूर्यवंशी हूं, धन के लोभ में कैसे चंडाल की दास्ता कर स्वीकार करूं? मुनि कहते, यदि इसके हाथ बिक कर धन नहीं दोगे तो मैं अभी तुम्हें श्राप देकर समाप्त कर दूंगा। सप्स्यामि त्वाम संशयम, यहां चंडाल के सिवा दूसरा कोई खरीदने वाला भी तो नहीं है, और अंधेरा होने वाला है, कोई तुम्हें खरीदने वाला नहीं है, इसलिए विलंब मत करो। मैं दक्षिणा बिना नहीं जाऊंगा, यदि जाऊंगा तो तुम्हें श्राप देकर जाऊंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूं, मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय है, मैं आपका भक्त हूं, चंडाल के स्पर्श में संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है, मुझ पर दया कीजिए। शेष धन मैं आपके ही अधीन रहकर सेवा करके संपन्न कर दूंगा, आप ही मुझे अपना दास बना लीजिए, जो सेवा कहेंगे मैं करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, जो कहूंगा वो करोगे? हाँ महाराज, अवश्य करूंगा, ऐसा ही होगा, आप आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, चंडाल इधर आओ, मेरे इस दास का कितना मूल्य दोगे? कहा, जो कहेंगे महाराज वो दे दूंगा। कहा, यहाँ पैसा रखो, जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम इस चंडाल के साथ चले जाओ। चंडाल ने पैसा दे दिया, तुम चले जाओ, मुझे नौकर की आवश्यकता नहीं है। चांडाल ने कहा, हे मुनि, प्रयाग की सीमा से 10 योजन भूमि रत्नमयी बनाकर मैं दे सकता हूं। चंडाल ने सोना, हीरे, मोती, मणि देकर राजा को ले लिया। राजा थोड़ा भी उदास नहीं हुआ,
क्यों? राजा ने विश्वास किया था कि मैं बिका तो हूं विश्वामित्र मुनि के हाथों, मैं उन्हीं का दास हूं। उनकी आज्ञा हो गई इनके पास जाने की, तो मैं ठीक है, जो आज्ञा महाराज। मेरे तो स्वामी विश्वामित्र हैं, उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है, जैसा कहेंगे मैं करता रहूंगा। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र ऋण मुक्त हो गए, दक्षिणा पूरी हो गई। स्वर्ग से राजा के सिर पर फूलों की वर्षा होती है। देवताओं ने किया है, सभी ने साधु साधु कहते हुए सराहना किया। हरिश्चंद्र कहता है, हे मुनि, आपने क्षण भर में मुझे ऋण मुक्त कर दिया। आप ही माता पिता हैं, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने कहा, आज से आप चंडाल की आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, वे आपके स्वामी हैं। विश्वामित्र मुनि चले गए। चांडाल प्रसन्न हो गया, राजा को उसने बांध लिया और घर लेके गया। उसको जाकर घर में एक कोठरी में, जेल में समझो, बंद कर डाला। खुद निश्चिंत होकर जाकर सो गया। हाँ, राजा अन्न और जल त्याग करके पुत्र पत्नी राज्य मंत्री आदि की चिंता से चिंतित होते रहे। ये क्या हुआ मेरे साथ? ऐसी जगह पर मैं हूं जहां का पानी भी नहीं पी सकता। 5 दिन तक ऐसे ही राजा बिना अन्न जल के उसके यहां पड़े रहे कोठरी में। 5 दिन के बाद चंडाल ने द्वार खोला, राजा को निकाला और अपना पुराना वाला डंडा देकर के श्मशान के कार्य में भेज दिया। श्मशान आप सबको पता है, काशी में सबसे बड़ा श्मशान है जिसका नाम है मणिकर्णिका, महाश्मशान। दुर्गंध युक्त, जहां लाशों की धुआं निकलती रहती, धुआं, लाशों से धुआं निकलता रहता है। सर्वत्र भयंकर चीत्कार सुनाई देता है। सियार, कुत्ते, गीद, गीदड़ आदि सब वहां अड्डा बनाए रहते हैं। मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देते थे। मृतकों के बंधु बांधव रोते रहते, चित्कार करते रहते। उनके बीच में कोई हा पुत्र कहते, कोई हा मित्र, हा बंधु, कोई भाई, कोई पिता माता के लिए रोते थे। राजा ने अपना धर्म समझकर श्मशान के कार्य में मन लगाया। मुर्दों को देखना, लाशों का मूल्य लेना, जलाने की व्यवस्था करना आदि कार्य करने लगे। शरीर मैल से उनका भर गया। एक ही कपड़े से तन ढका करते थे। हाथ, पैर, मुख, उदर चिता के राख एवं धूल से धूसरित रहते थे। न दिन में न रात में कभी आराम नहीं कर पाते। वहां तो लाश 24 घंटे चिता जलती रहती है मणिकर्णिका पर। इस प्रकार 12 मास बिताए, यानी 1 वर्ष मानो 100 वर्ष की तरह बीता उनका। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक दिन बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के खेलने के लिए गए, तो हरिश्चंद्र का पुत्र जो ब्राह्मण के घर में था वह भी साथ में खेलने के लिए जाता है। थकान और प्यास के कारण जलाशय के पास रुके, जल पिया, थकान दूर किया। इतने में एक सर्प ने आकर, एक सांप ने आकर तुरंत उस राजकुमार को, रोहित को डस लिया। छटपटाते हुए वह तड़प तड़प कर मर गया। अन्य लड़कों ने ब्राह्मण के पास जाकर संदेश सुनाया। रानी को सूचना मिली, मानो वज्रपात हो गया हो। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। पपात मूर्छिता भूमो छिन्नेव कदली था, जैसे केले का थंब गिर जाता है वैसे गिर गई।
एक मुहूर्त के बाद चेतना आती है और रानी ब्राह्मण से प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया है, मैं देखने के लिए जाना चाहती हूं। लेकिन ब्राह्मण चिल्लाकर कहता है कि नहीं, पहले मेरा काम पूरा करो, उसके बाद तुम जा सकती हो। ब्राह्मण ने कहा कि शांत रहो, रोना नहीं, शाम का समय है, संध्या पूजा का समय है, इस समय रोना लक्ष्मी की हानि होती है। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी हो तो मेरा धन वापस करके चली जाओ। महारानी कहती है नहीं नहीं, मेरे पुत्र सर्प के डंसने से मर गया है, मुझे उसे देखने के लिए जाना है। ब्राह्मण ने कहा नहीं जाने दिया। ब्राह्मण ने पहले मेरा काम पूरा करो, यही तेरा धर्म है। पुत्र मरा तो मुझे उससे क्या प्रयोजन? तुम मेरी दासी हो, पहले मेरा काम कर, नहीं तो कोड़े से मारूंगा। आधी रात बीत गई, काम करते करते घर का काम खत्म किया, बर्तन उर्तन सब किया। जब ब्राह्मण सोने के लिए जाने लगे तब ब्राह्मण ने अनुमति दी कि जाओ और दाह संस्कार करके सुबह जल्दी ही आ जाना घर में, सुबह का काम भी करना है। बस फिर तो क्या था, भागी, ऐसे भागी मानो खूंटा से खुलकर गैया अपने बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है। हा बाल, हा शिशो, हा वत्स, हा कुमार, हे पुत्र, हे मेरे लाल, हे मेरे बछड़े, मैं तेरी मां हूं, मैं आ गई हूं तुझे लेने, तो उठ मेरे साथ चल। तेरे जन्म होते समय ऋषियों ने कहा था, जो सब कहा था वो सब असत्य हो गया। लोगों ने तुझे कहा था कि ये दीर्घायु होगा, पृथ्वी का राजा होगा, तुम्हें पोता मिलेगा, परपोता मिलेगा, शूरवीर होगा, वो सब झूठा हो गया। रानी का विलाप सुनकर के नगर के रक्षा में जो पहरेदार होते हैं ना, सैनिक लोग, वो सब जाग गए और रानी के पास आकर पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, यह बालक किसका है? नगर के रक्षक के बार बार पूछने पर लोगों ने बार बार पूछा, रानी चुप रही। तब उन लोगों को शक हो गया, लगता है इस पागल औरत ने इस बच्चे की हत्या किया है। ये बाल हत्यारिणी है, अवश्य ये बाल घातनी है, ये कोई पिशाचनी मालूम पड़ रही है, इसको मार दो, मारो। लोगों ने कहा कि मारो मत, इसको चांडाल के पास भेज दो, वो खुद ही इसका काम पूरा कर देंगे। और सब ने उसको पकड़ लिया। बच्चा रोहित तो वहीं रह गया। चांडाल के पास घसीट कर लोग उसको ले गए। चांडाल खुश हुआ, अच्छा यही बाल हत्यारिणी है, बहुत दिन से मैं इसको खोज रहा था, अभी इसका वध कर दूंगा। रानी हाथ जोड़कर कहती है, महाराज मुझे मार देना, लेकिन एक बार मैं अपने पुत्र का संस्कार कर लूं। मेरा बेटा अभी मरा पड़ा हुआ है, लोग विश्वास नहीं कर रहे। उस चांडाल को, प्रवीर को विश्वास हुआ, जाओ लेकर आओ, संस्कार करके आओ, फिर तुम्हारा वध करूंगा। बालक लेकर के फिर वहां जाती है, घाट पर जाती है, और उस चांडाल ने हरिश्चंद्र से कहा कि मेरी आज्ञा है, इस बच्चे के संस्कार के बाद इस औरत को तुम अपने हाथों से मार देना, ये बाल हत्यारिणी है, मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करना, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जी, जो आज्ञा। महारानी तारावती पुत्र को लिए बिलख रही है,
विलाप कर रही है, हा पुत्र, ऋषियों ने मुनियों ने क्या क्या नहीं कहा था, मेरा बेटा दीर्घायु होगा, मेरा बेटा धर्मात्मा होगा, मेरा बेटा राजा होगा, मेरा बेटा न माता पिता की गुरुजनों की सेवा करेगा। आज ये सब झूठा हो गया। हे विधाता, कितनी परीक्षा लेंगे, कितनी परीक्षा लेंगे, कैसा कैसा दिन देखना पड़ा। हे महाराज, हे चक्रवर्ती, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप कहाँ हैं? एक बार आकर अपने पुत्र का मुख देख लीजिए, यहाँ आपका पुत्र मरा पड़ा है, आपके बिना मैं कैसे इसका संस्कार करूं। जब बार बार रो रही थी तब हरिश्चंद्र का ध्यान गया, ये आवाज तो मेरी पत्नी की लग रही है। ध्यान दिया, उसने कहा कि देखो, तुम चाहे जो भी हो, पहले इस बच्चे का संस्कार करने से पहले हमें टैक्स दो। यहाँ का जो टैक्स होता है तुम्हें देना पड़ेगा, वरना तेरा इसका संस्कार यहाँ नहीं होगा। वो कहती है कि मैं क्या टैक्स दूं? वो कहती है, महाराज, मुझे लगता है आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे पति हैं। हरिश्चंद्र भी पहचान गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना परिचय नहीं दिया। उनको लगा कि कहीं धर्म खतरे में न पड़ जाए। देवी, तुम मुझे भरमा नहीं सकती हो, मेरा धर्म है, इस समय मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा, इसका टैक्स तो मुझे चाहिए। और हां, मुझे आज्ञा दिया है मेरे स्वामी ने कि इस बालक के दाह संस्कार के बाद मैं तुम्हारा वध करूं। महारानी एकदम बिलख करके रो पड़ी, महाराज, मुझे क्षमा करना, आप चाहे जहां भी हो, आज आपका पुत्र नहीं रहा, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अपने वस्त्र का वो आधा भाग फाड़ करके, आपको वस्त्र चाहिए ना, ये ले लीजिए टैक्स में। यह है, चिता लगाई, और उस चिता पर जब उस बालक को लिटाया और चंद्रमा का प्रकाश पड़ा बालक पर, हरिश्चंद्र ने देखा, ये तो मेरा ही बेटा है। हे विधाता, ये कैसा दृश्य देख रहा हूं। महारानी सैभ्या अलग रोती है, वो भी पहचान गई। महाराज, हम पहचान गए आपको, आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य इस बालक का संस्कार हो जाए तो आप मुझे मार देना, आप बिल्कुल हिचकना नहीं। वो कहती है, नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कैसे करूं महारानी? यद्यपि मुझे आज्ञा तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं महाराज, आपको मेरी सौगंध है, जिस धर्म की रक्षा के लिए आपने राज्य प्रदान कर दिया, अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेच डाला, उस धर्म की रक्षा आखिरी वक्त क्यों नहीं करेंगे? हरिश्चंद्र ने कहा, अब एक उपाय है, इस पुत्र का संस्कार करके हम दोनों एक साथ मर जाएंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धर्म का निर्वाह करें। ऐसा करके दोनों मिलकर के उस बालक का संस्कार करना चाहते हैं। निश्चय कर लिया कि इस बालक के मृत्यु के बाद हम दोनों मर जाएंगे। पहले पत्नी को मारेंगे, फिर स्वयं मर जाएंगे। ऐसा उनकी आज्ञा का पालन हो जाएगा, धर्म का निर्वाह हो जाएगा।
है ना। उस समय में जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा कि पुत्र को, पहले तो वो कहती है एक काम करिए नाथ, पहले मुझे ही मार दीजिए। उसने सिर नीचा किया और खड्ग उठाया हाथ में मारने के लिए। उसी समय में साक्षात धर्मराज प्रकट हो जाते हैं और उसी समय में जैसे चिता में आग लगाकर स्वयं एक दूसरे को मार करके खत्म करना चाहते थे, आकाश से जो है वर्षा होने लगी है और जगदम्बा महारानी आकाश में प्रकट होती है। बोलिए जगदम्बा महारानी की। और उसी समय में जो वो चांडाल था वो धर्मराज बन करके आ गया, वो जो ब्राह्मण था वही विश्वामित्र बन करके सामने आ गया। महाराज आपको जय हो, आपकी जय हो। देवराज इंद्र आए। महाराज मैं इंद्र हूँ, आज आपने स्त्री पुत्र सहित सनातन धर्म पर विजय प्राप्त किया है। अब पुत्र पत्नी सहित आप स्वर्ग पधारिए, आपका स्वागत है। रोहित के ऊपर इंद्र ने अमृत वर्षा की, जिससे रोहित फिर से जीवित हो गया। जैसे उठा चिता पर से, माता ने उठाकर कंठ से लगाया, मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। उसी समय में तुरंत अष्ट सिद्धियां उपस्थित होती है। महारानी का श्रृंगार करती है, महाराज को सजा देती है। और इंद्र ने कहा, हे राजन अब आप स्वर्ग चलिए। हरिश्चंद्र का, हे राजन, हे महाराज, अभी मेरा स्वामी चांडाल है, उनकी अनुमति के बिना मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हाँ, इतने में ही धर्मराज ने कहा कि मैं ही वो चांडाल हूं, आपकी परीक्षा में मैं शामिल था। आत्मा सुपचताम नीतो दर्शितम तच्च पक्कणम। हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवताओं, ऋषियों, मुनियों, जो भी उपस्थित हो, मेरी एक प्रार्थना है, मैं अयोध्या वासियों को साथ ही लेकर स्वर्ग जाऊंगा। क्योंकि राजा प्रजा का पालक होता है और प्रजा राजा का बालक होती है। उन्हें कष्ट आने पर राजा भी कष्ट में होते हैं। हमारी खुशी में प्रजा का भी हक है, खुशी बांटनी चाहिए। प्रजा ही राज्य का अंग है। प्रजा की सहायता से देव पूजन, यज्ञादि कर्म सब होता है। तैर बिना न प्रयास्यामि तस्मात् शक्र दिवं ब्रज। इंद्र ने कहा, हे राजन, आप जैसी इच्छा करें वैसा होगा। विश्वामित्र मुनि कहते, हे राजन, तुमने अपनी सत्यता से अपना परम पद प्राप्त कर लिया है, तुम्हारा कल्याण हो, आपकी सदा जय हो। तुम्हारे ऊपर जितने संकट आए वो सारे संकट मैंने ही उपस्थित किया था। आज तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति त्रिलोक में गाई जाएगी। इस परीक्षा में मैं हार गया और तुम्हारी जीत हुई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। जो विषम परिस्थिति को सम करके जो जीता रहेगा वही हरिश्चंद्र कहलाएगा। कितना भी विषम परिस्थिति हो, उसमें सम रह करके आगे का मार्ग ढूंढते रहने से धर्म की रक्षा होती है।